पुस्तक के लिए सुधा मलिक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज के इस दौर में अगर कोई चीज़ मनुष्य को बता सकती है तो वह कविता का मतलब होता है कि मनुष्य संवेदनाओं से जुड़ा है। और मुझे लग रहा देख करके, अभी तो मैंने खास पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कविताएं मूल्यों और संवेदनाओं को लेकर के लिखी हुई हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे उम्मीद करता हूँ कि इनका लेखन कार्य जारी रहेगा और पुस्तकें आती रहेंगी। मैं इस कविता संग्रह का जो प्रथम कविता संग्रह आया है आदरणीय सुधा मलिक जी का, मैं अपनी तरफ से इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और कविता का संबंध सीधे हृदय से होता है। साहित्य की ये सबसे प्राचीन विधा है और निश्चित रूप से जब मन आंदोलित होता है तो जो भावनाएं जो प्रस्फुटित होती हैं उसका एक स्वाभाविक स्वरूप जो है वो कविता है। और आपका ये प्रथम संग्रह आया है। सृजन जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है, सोचने का ढंग बदल जाता है, समाज को देखने का नजरिया बदल जाता है। और वो अभिव्यक्ति के रूप में जब कविता संग्रह में आता है तो निश्चित ही उसकी पठनीयता बढ़ जाती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस पहले कविता संग्रह के लिए। और हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि आने वाले समय में आपके और भी कविता संग्रह आएंगे और वो इससे भी ज्यादा परिष्कृत परिमार्जित होंगे, इसके भी ज्यादा जो है मानवीय संवेदनाओं से जुड़े होंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। सुधा मलिक जी को प्रथम पुस्तक हेतु बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैंने अभी पढ़ी तो नहीं है, सुनील जी से चर्चा सुनी है। उम्मीद करती हूँ अगले पुस्तक मेले में आऊंगी और उनकी दूसरी पुस्तक का भी विमोचन हो और मैं प्रतिक्रिया भी अवश्य दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मलिक जी अपने एहसासों के साथ एहसास कविता संग्रह के रूप में पुस्तक मेला में उपस्थित हुई है और मैंने इनकी रचनाओं को पढ़ा है और सुना भी है। और अभी हाल ही में इटावा में कार्यक्रम हुआ था। इनकी रचनाएं इतनी भावुक हो रही थी, वहाँ शिक्षिकाएं को रोने लगी थी। इनकी कविताओं में संवेदना है और समाज की समस्याओं पर कविताएं लिखती है। और इनकी पहली पुस्तक एहसास आई है और मैंने इनकी अधिकांश रचनाएं पढ़ी हैं और सुनी ली हैं, तो अच्छा लिख रही हैं। अभी शुरुआत है और आगे और इनका लेखन निकलेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप यूँ ही निरंतर रचना बनाते रहें और समाज को साहित्यिक रूप से पोषित करते रहें। और मैं चाहता हूँ कि अगले पुस्तक मेला में हम मिलें और हम सभी मिलकर खिलें एक नई पुस्तक के साथ। धन्यवाद। मैंने आज पुस्तक मेले में मैंने ये पुस्तक देखी है। मैं पुस्तक मेले में भ्रमण करने आई थी तो मेरी नजर पड़ी इस एहसास पर और मैंने देखा मुझे इसकी जो लेखिका है सुधा मलिक जी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैंने इनके एक दो रील्स देखे थे, इनकी एक दो वीडियोस देखी थी और वो कविताएं, उन कविताओं ने मुझे इतना ज्यादा भाव विभोर कर दिया कि मुझे आज भगवान की कृपा से मुझे मौका मिल गया कि यहाँ पुस्तक मेले में मुझे इनकी पुस्तक मिल गई है। और इसकी मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि प्लीज इस पुस्तक को एक बार लें और जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी ये सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी है, ये प्रेम के ऊपर भी है और इसमें बहुत सारे विषय हैं। प्रकृति के ऊपर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो आजकल हमारे युवक पीढ़ी जो अपने आप में बदलाव ला रही है उसके बारे में भी इसमें बहुत कुछ है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, जरूर खरीदें। और सुधा मलिक जी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे लिए इस तरीके की अपनी लेखनी को इस तरीके से पुस्तक के माध्यम से हम सब तक लेकर आई हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और दूसरी बात ये कि इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इनकी पुस्तक जो है पुस्तक मेले में काफी प्रचलित हो रही है। धन्यवाद। नाम से ही आप जाहिर है एहसास, हर आदमी के दिल में कुछ न कुछ एहसास होता है। इस पुस्तक के माध्यम से इसकी लेखिका जो सुधा मलिक जी हैं जो हमारे साथ हैं, उन्होंने एहसास व्यक्त किया है और इसको इन किताबों के माध्यम से अपने एहसास को बयां किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये पुस्तक आप सब पढ़ें और इस पुस्तक के जो लिखे हुए शब्द हैं उसको अपने खुद के एहसास में भरें और फिर एक नई पुस्तक आप भी तैयार कर सकते हैं इस एहसास के साथ। धन्यवाद मैम। ये सुधा मलिक ने ये एक एहसास बुक
को जो है लिखा है, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने ये कविताएं, कवि जो होता है वो जब बोलता है अपनी कविता के रूप में तो लोगों को बुरा कम लगता है, वो अपनी कविता के रूप में सब कुछ कह देता है और लोगों को समझा देता है कि भाई ये तुमने यहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ अच्छाई है, कहाँ बुराई है। मैडम की एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हर विषय को छुआ है, कोई भी विषय उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे वो प्रकृति के ऊपर हो, चाहे वो मानव की आजकल जो हम जिस रास्ते से भटक चुके हैं उन रास्तों पे उन मूल्यों को दोबारा से याद दिलाने वाली बातें हो, सभी चीजों को इन्होंने दिल से छुआ है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये बुक बहुत ज्यादा चलेगी और सभी लोग पढ़ेंगे, और ये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी इसी तरह अपनी मन की बातें करती रहें बुक के माध्यम से। थैंक यू। ये किताब है एहसास, जिसकी जो राइटर है वो मेरी मम्मी है सुधा मलिक। अक्सर यह मेरे को बताती रहती है ये सारी कविताएं जो भी इन्होंने इसके अंदर लिखी है वो एक बार मैं खुद सुनता हूँ, उसके बाद ये इसके अंदर डली है, और मैं कई बार इन्हें करेक्ट भी करता हूँ कई चीज़ों में, ये ऐसा लिखो, ये ऐसा लिखो, और ये मेरी काफ़ी चीज़ों को मानती भी है और उस चीज़ को लिखती भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो भी है वो काफ़ी करेक्ट चीज़ें और काफ़ी सही चीज़ें लिखी गई है, हमारी सोशल कॉज के ऊपर भी, और हमारे जो यहाँ इन्वायरमेंट में जितने भी क्या कहते हैं चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए और उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में एक बार यूज़ करने के लिए और लाने के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी गई है इस बुक में। इसका नाम है एहसास और इसकी राइटर है मेरी मम्मी सुधा मलिक। प्लीज एक बार आप भी बताइए कि आपने क्या सोचा जो आप इस पुस्तक को आप लिखने के लिए प्रेरित? देखिए, मैंने ऐसा कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं थी कि मैंने कुछ सोच के ये लिखी, जो मेरे मन में जो एहसास आए जब मैंने फील किया वो मैं लिखते चली गई। कभी मुझे रिश्तों का आया कि आजकल रिश्तों में बड़ा मतलब कमियां आ रही हैं, रिश्तों में